ओम शांति। मम्मा, जगदम्बा, सरस्वती, यज्ञ माता, जितना ब्रह्मा बाबा से हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा शिव से संबंध जोड़ने का अथवा डायरेक्ट परमपिता परमात्मा का परिचय मिला, उसका प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान का ज्ञान स्वरूप हम कैसे बने। मामा ने उस ज्ञान को विज्ञान बनाकर जीवन में जो बाबा की शिक्षाएं थीं उसका अभ्यास करके, अनुभव करके, प्रैक्टिकल रिजल्ट से हम बच्चों के सामने वो प्रेजेंट किया। बाबा की मुरली से पहले मधुबन में मम्मा की मुरली चलती थी और उस समय वो नज़ारा इतना प्यारा लगता था। बाबा की मुरली चलती थी तो मम्मा एकदम एक टिक, एक रस, इतनी एकाग्रता से, इतने स्नेह से, इतने सम्मान से, इतनी भावना से सुनती थी जैसे कोई छात्रक वो एक एक बूंद को, एक एक पॉइंट को अपने अंदर समाता जा रहा है। और वो जो हीरे मोती बाबा के मुख से निकलते थे, मम्मा उनको चुग करके, जैसे कि च्यू करके, तैयार करके वो हम बच्चों को फिर एक्सप्लेनेशन एक एक शब्द की देती थी। भगवान ऐसा कहते हैं, भगवान ऐसा कहते हैं। तो वो तो जिन्होंने अभी भी मम्मा की मुरली जब आप पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, तो स्पष्ट महसूस होता है कि ईश्वरीय ज्ञान को हम अपना श्रृंगार कैसे बनावें, धारणा स्वरूप बन करके इस भोजन को जीवन की शक्ति कैसे बनाएं। मैं अपनी पर्सनल कहानी सुनाऊंगी। मेरा जन्म तो बाबा की दृष्टि से हुआ है, परंतु ब्रह्मा कुमारी जीवन वो मम्मा की एनकरेजमेंट से बना है। मम्मा रजौरी गार्डन में आके रही थी। मैं अभी तक यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। जगदीश भाई जी ने एक किताब लिखी थी, सच्ची गीता। तो उस समय वो लिखते थे ऑर्डिनरी पेपर्स पर ही, और फिर मम्मा के पास भेजते थे और मम्मा से वो वेरीफाई कराना चाहते थे कि प्रिंट होने से पहले, प्रूफ से पहले कोई एडिशन चाहिए, कोई करेक्शन चाहिए, मम्मा की गाइडेंस चाहिए। तो मम्मा मेरे को कहती थी, सुरेश तुम पढ़ के सुनाओ। तो मैं कॉलेज से जैसे जब मम्मा टाइम देती थी, उसी समय मम्मा के टाइम अनुसार मैं एडजस्ट करती थी अपना टाइम, और मैं मम्मा जो को वो सच्ची गीता पढ़ के सुनाती थी। और अच्छा ये लगता था कि मम्मा इतनी धैर्य से, इतने प्यार से, अटेंशन से सुनती थी। और उसके बाद एक दो पॉइंट्स पर थोड़ा डिस्कशन जैसे नहीं, परंतु उस पर अपना, कितनी सुंदर बात बाबा ने ये कही है, वो जैसे कि एक ज्ञान का लेन देन जिसको कहते, चिट चैट करती थी। एक दिन मामा ने अचानक मेरे को कहा, सुदेश, जो टीचर है विमला बहन थी उस समय, तो ये क्लास कराने जाती हैं एक गीता पाठशाला में और आज नहीं जा सकती, तुम जाओगी? मैंने कहा मामा मैं क्या सुनाऊंगी,
मामा ने कहा तुम क्या सुनाओगी, तुम ज्ञान सुनाओगी ना। मैंने कहा मामा मैंने तो कभी सुनाया नहीं है पहले। तो मामा ने मेरे से कहा कि तुम मेरे को ये गीता पढ़ के सुनाती हो ना, सच्ची गीता, हाँ अच्छा लगता है। मैंने कहा मामा बहुत अच्छा लगता है, समझ में आता है। मैंने कहा बिल्कुल समझ में आता है, और विशेष करके जब आप उसके बाद बात करती हैं, सुनाती हैं, तो लगता है कि ये परमात्मा के महावाक्य जीवन को कितने श्रेष्ठ बनाने वाले हैं, बड़े काम की बात समझ में आती है। तो मामा ने मेरे को कहा कोई बात तुमको समझ में भी आती है, अच्छा भी लगता है, और इससे जीवन बनता है, तो जो अपने अनुभव की बात है वो दूसरे को सुनाने में क्या मुश्किल आता है। अब मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, बराबर राइट, बात तो राइट है। तो मैं गई, सुनाया उस ग्रुप को, जो भी माताएं और भाई थे। उन्होंने मम्मा को कहा मम्मा नेक्स्ट ट्यूसडे भी आप सुदेश को भेजना। ऐसे करते करते मम्मा ने मेरे को अपने आप ही, जैसे कि एक तालाब में कहे अथवा सागर में कहे, तैरने के लिए छोड़ दिया। तो तैरना सिखाया, तो उत्साह से उमंग दिला करके, स्वमान में टिका करके, ये मामा ने मेरे को पहला कदम जो था एक हिम्मत दिलाने का, एनकरेज करने का। फिर दूसरी बार क्या हुआ, मम्मा तो आती थी, वहाँ रजौरी गार्डन में ही रहते थे, और मम्मा के लिए उस दिन अनाउंस हुआ था कि जितने भी आसपास के स्थान हैं दिल्ली के, वहाँ की कुमारियाँ आएंगी और मम्मा से मिलेंगी। मैं भी आई अपनी बहनों के साथ, लौकिक मदर के साथ। मम्मा ने बहुत सुंदर क्लास कराया, ईश्वरीय जीवन, समर्पण जीवन में किस प्रकार से आत्मा में बल भरता है, परमात्मा के कार्य में हमारा समय सफल होता है, संकल्प सफल होता है, श्वास सफल होता है, सेवा करते हैं तो कितनी दुआएं मिलती हैं, खुशी मिलती है। समर्पण जीवन की विशेषता क्या है, समर्पण जीवन का सुख क्या है। बहुत अच्छा महत्वपूर्ण जीवन, यानी वैल्यू जीवन की कितनी अच्छी। हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम भगवान का ज्ञान सुनाने वाले, दूसरी आत्माओं की ज्योत जगाने वाला, वो भी इसी प्रकार का एक क्लास था। फिर मामा ने कहा अच्छा काली पर कौन समर्पण होगा। तो मैं उठ खड़ी हुई और मम्मा के हाथ में अपना हाथ दिया। मम्मा ने मुझे अपनी गोद में लिया, और मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ कि मैं काली माँ पर, जगदम्बा पर बलि चढ़ गई हूँ अथवा समर्पण हो गई हूँ। अब मुझे यही था कि मैं तो समर्पण हो गई, मैं तो बलि चढ़ गई। घर में गई, बड़े उत्साह से मेरी लौकिक मदर ने कहा कि ऐसे थोड़े ही कोई समर्पण हुआ जाता है, तुम घर से पूछो तो सही, तुम्हारे फादर से तुमको छुट्टी मिले तब तो रहोगी, जाओगी ना, ऐसे थोड़े ही हाँ कर दी जाती है। तो मैंने कहा काली ने, ये तो काल का बुलावा था, अब मौत का बुलावा आता है तो मृत्यु पूछ करके तो नहीं आती, मौत पूछ के छुट्टी नहीं लेती है। मैं तो मर गई, काली पर बलि चढ़ गई। अब मुझे यही था कि मैंने जीवन मम्मा के पर समर्पण किया है, अब मुझे छुट्टी मिलनी चाहिए। उस समय जब तक पेरेंट्स का पत्र नहीं है, छुट्टी नहीं है, सेवा केंद्र पर नहीं रह सकते। अभी मुझे छुट्टी कैसे मिले। तो मैं उस समय, ये अक्टूबर का महीना था, मैंने कहा मम्मा अब कैसे छुट्टी लें। मम्मा ने कहा तुम योग युक्त होकर के रहोगी ना तो बाबा उनको टच करेगा, तुमको छुट्टी मिलेगी ज़रूर। अच्छा क्या हुआ कि रामायण का उस समय रामलीला चलती थी, और 15 दिन तक हम बचपन से ही रामायण का ये रामलीला देखने जाते थे। तो उस समय मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। हमारे भाई बहन देखने जाते थे रामलीला, और मैं छत पर
बैठ कर के योग तपस्या करती थी। 15 दिन के बाद ऐसा अनाउंस हुआ कि मम्मा के टूर पर जाना है, किसको जाना हो तो जा सकते हैं। हमारे फादर ने कहा तुमको जाना है? मैंने कहा मम्मा हाँ मैं ज़रूर जाऊंगी, आप छुट्टी देंगे ना तो हम ज़रूर जाएंगे। तो एक परमिशन मिली, वो तैयारी हो गई जाने की, परंतु ड्रामानुसार मम्मा का जाना नहीं हुआ तो हम नहीं गए। फिर संडे की क्लास होती थी तो हमारे फादर को अच्छा लगता था, संडे के क्लास में उन्होंने आना शुरू किया। मम्मा ने मेरे को छुट्टी दिलवाई हमारे लौकिक फादर से। हमारी लौकिक मासी प्रकाश बहन वो सेंटर पर रहती थी। ये चांदनी चौक का पहला सेंटर था, सीताराम बाज़ार, सीताराम उसमें तोता मैंने गली में। तो मम्मा ने हमारे फादर को कहा कि प्रकाश की तबीयत ठीक नहीं है और उनको थोड़ा सहयोग की ज़रूरत है, और बाबा को, भगवान को आपकी बेटी चाहिए सेवा में, आप भेजेंगे सुदेश को? अब मम्मा को हमारा लौकिक फादर तो मना कर नहीं सके, और मम्मा ने इतना सुंदर तरीके से कहा मासी के पास ही तो जाएगी ना, मदद करेगी। तो दोनों बातें, बाकी तो कहते ना ये ईश्वरीय सेवा में आना मासी का घर नहीं है, पर मेरे लिए तो मासी का घर ही था। और वो मेरी मम्मा ने, माँ ने मेरी मासी का घर इतना सहज बना दिया। ऐसे मम्मा के एडवाइस पर अथवा मम्मा की प्रेरणा से हमारे फादर को हम ये कहा हाँ बच्ची जाओ जाओ। एक सप्ताह के बाद मम्मा ने कहा एक सप्ताह जाए, मदद करे, फिर देखें कैसे होता है। ऐसे सप्ताह के बाद हम कपड़े लेने आए तो नेचुरली हमारा भाई, छोटा भाई, अटैचमेंट होती है बहुत, तो हमारे छोटे भाई को बहुत अटैचमेंट थी। वो रोता रोता हमारे पीछे पीछे आया कि हाय बहन जी, हाय बहन जी। तो मुझे ये था कि मैं तो मर गई ना, वो जो संकल्प था ना, मैं मर गई, काली पर बलि चढ़ गई। तो मैंने अपने आप से कहा नेचुरली है ना कि मर जाते हैं तो घर वाले तो रोते ही हैं। तो मैंने मन में बोला कि मैं तो रियली शरीर छोड़ा, मतलब जीते जी मरना होता है ना, जीवन नया बनता है। तो मैंने अपने मन में ये जैसे संकल्प सिंह जैसे गीत गाया, हम करेंगे, हम तो मर गए, वो करेंगे हाय हाय, हम करेंगे वाह वाह, वो करेंगे हाय हाय, हम करेंगे वाह वाह। मैं आगे आगे बढ़ती गई, सेंटर पर आई। मम्मा ने हमारे छोटे भाई को इतने प्यार से समझाया, ये तो मासी के घर गई है ना, आपको भी जाना हो ना थोड़े दिन के लिए तो बेशक जाना। तो वो जैसे जो मैं थोड़ा इग्नोर करके आगे बढ़ रही थी, तो मामा ने मुझे ये सिखाया बेशक निश्चय रखना है, नशा रखना है, पर ध्यान रखना है कि दूसरी आत्माओं का उत्साह न टूटे। तो मामा ने हमारे छोटे भाई को सांत्वना दी, तुम भी जाकर के रहना मासी के घर में, और ये तो आती जाती रहेंगी ना। तो ऐसा एक ढाल जो होता है ना सपोर्ट देने का। फिर मैं उस सेंटर पर रहती थी, रहने लगी। अच्छा, अब जब मैं रहने लगी तो तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती थी, तो वो हॉस्पिटल में या कुछ ना कुछ सेवा, यानी अपनी तबीयत के ख्याल से क्लासेस कम कराती थी। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने सेवा करना शुरू किया। तो उनकी परिस्थितियाँ, उनके घर की प्रॉब्लम्स, घर के झगड़े, सिचुएशंस, मुझे तो कुछ झगड़ों का पता नहीं था, तो वो बातें ऐसी पूछते थे जिसका मुझे जवाब, ज्ञान तो मैं सुना सकती थी, अब घर की प्रॉब्लम तो मैंने ना देखी थी ना सुनी थी। तो मैं आई, मम्मा ने क्लास रखा था कुमार बहनों का, मेरे को भी संदेश भेजा कि तुम भी आना। मैं आई तो मैंने मम्मा को कहा, मैं थोड़ा, मेरे आँखों से आंसू गिरे, हिम्मत नहीं थी मेरी, मतलब मैं रहूं। मैंने कहा मम्मा मैं सेंटर पर नहीं रहूँगी। कहा क्यों, क्या हुआ, तुमको तो बहुत उमंग था, तुमने तो सेंटर पर रहने के लिए तो मन में संकल्प किया था। मैंने कहा मम्मा, मैंने बताई प्रॉब्लम कि मैं तो उनकी भाषा भी नहीं समझती हूँ, पता नहीं कैसी कैसी अजीब सी बातें पूछते हैं,
गृहस्थी की है। मैं क्या जानूँ इन बातों को, मैं तो उनकी ग्रैंड डॉटर के बराबर हूँ, छोटी हूँ, और वो इतने बड़े गृहस्थी। तो मम्मा ने मुझे कहा, सुदेश मुझे नहीं मालूम था तुम इतनी बॉडी कॉन्शियस हो। मैंने कहा मम्मा इसमें बॉडी कॉन्शियस की क्या बात है, मैं तो जो आप मेरे मन की बात है वो मैं आपको बता रही हूँ, बॉडी कॉन्शियस क्या है इसमें। मैं समझना चाहती थी कि मैं तो समझा कि मैं बड़ी निर्माणता से अपनी बात बता रही हूँ। मामा ने मुझे उसका एक दूसरा पहलू दिखाया, कहा तुम अपनी बॉडी की एज को देख रही हो ना, बॉडी की एज को तो देखेंगे तो बॉडी कॉन्शियस हुए ना। मम्मा भी तो इसी एज में यज्ञ सेवा में आई, बाबा ने कितना बड़ी जिम्मेवारी दी, तो तुम अपने को मैं कुमारी हूँ ये नशा रहे, हाँ मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, परंतु ये मैं छोटी कुमारी हूँ, वो कॉन्शियस रखोगी तो सेंसिटिविटी बीमारी लग जाएगी। शक्ति हूँ मैं, जैसे मम्मा जगदम्बा है ना, ऐसे तुम ये कॉन्शियस रखो, मैंने तो शिव बाबा को जीवन दिया है तो सबकी पालना करनी है, तो वो सब शक्ति स्वरूप तुम्हारा होना चाहिए। मम्मा के शब्दों में जो एक क्या था, ट्रस्ट था हमारे लिए, अथवा एक भावना थी, या एक मम्मा का विजन था, उसमें उस वाइब्रेशंस में और शब्दों में क्या कमाल थी। मेरा अपने लिए एटीट्यूड चेंज हो गया, और मुझे न केवल मेरे शरीर में भी थोड़ी स्वरूप भी ऐसा बन गया। तो मुझे ऐसा बिल्कुल लगा कि मुझे दीदी जी तो कहती थी कि टीचर बनने का सिर्फ बात नहीं होती है, टीचर को तो माँ की तरह पालना करने भी देना होता है। मम्मा ने जो सिखाया था, मनमोहिनी दीदी जी ने उसको फिर और एम्पावर किया। तो इस प्रकार से मम्मा क्लासेस कराती थी, वो भी बड़ी कमाल की होती थी। मम्मा दोबारा आकर के रही तो मम्मा की दिनचर्या से मैंने क्या सीखा। सवेरे मम्मा अर्ली उठती थी तो रजौरी गार्डन में लॉन था, उस पर थोड़ा वॉक करती थी, थोड़ा पानी पी के फ्रेश हो करके वॉक करती थी, और अमृत वेला योग में बैठती थी। योग के बाद नोट्स आते थे, उस समय मुरली तो हाथ से लिखी हुई मिलती थी, कार्बन कॉपी आती थी, और वो इतनी जल्दी नहीं आती थी जब तक लिखी जाए, पोस्ट में आवे। परंतु बाबा मम्मा की क्योंकि बहुत मुरली से बहुत प्यार था, तो शांतामणि दादी नोट्स लिखती थी, और भूरी दादी को बाबा कहते थे ये लेट फी पे करके ट्रेन में डालना। भूरी दादी जी सब्जी लेने जाते थे, तो वो पोस्ट मम्मा के पास जो लेट फी पेड करके पोस्ट में आती थी, मम्मा बड़े प्यार से वो नोट्स रोज़ पढ़ती थी, नोट्स पढ़ करके तैयार हो करके क्लास करवाती थी। और क्लास के बाद फ्रेश होकर, मतलब जो क्लास फ्रेश होकर के नहा धो करके क्लास कराने के बाद फिर मम्मा पोस्ट लिखती थी। ये मेरा सौभाग्य था। फिर मुझे वो ड्यूटी भी मम्मा के पास लेटर जो आते थे वो पढ़ के सुनाना, और मम्मा उनका जो जवाब लिखवाती थी, कितनी गंभीरता से ध्यान से पत्र सुनती थी और शॉर्ट में जवाब देती थी। उसमें मैंने देखा कोई अपने घर की परिस्थिति, अपनी अवस्था की समाचार, भूलें भी होती थी उनके कोई के जीवन में, सीरियस सिचुएशन भी होती थी कोई, पर मामा बड़े प्यार से उनको पत्र लिखवाती थी। और जब कोई व्यक्ति सामने आता था तो मामा कभी ऐसा वाइब्रेशंस नहीं देती थी कि मामा को वो बात याद है उनके भूल की। उनको उतने ही सम्मान से, स्नेह से मामा मिलती थी। एक दिन मैंने मामा को कहा, मामा इतनी सारी बातें आती हैं, आपके चेहरे से पता नहीं चलता कभी ऐसा। मामा ने कहा, वो तो स्वप्न हो गया ना, जैसे स्वप्न भूल जाता है ना, तो ये भी तो पास्ट हो गई बात, मैं क्यों याद रखूं।
उनके जीवन को भुलाने की शक्ति देनी है। मैं अगर याद रखूंगी तो वो मामा को देखते वही पास्ट याद आएगा। ये तो शक्ति देने की उनको बात है कि उनको भी अपनी भूल भूल जाए। ये इस प्रकार की मामा की पालना थी। और समय की सीमा को रखते हुए फिर मैं ये कहूँगी कि मैं बड़ी सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। ऐसे फिर हाँ, मैं मामा की जीवन कहानी की बात फिर दिन में मामा भोजन के बाद टेप सुनती थी। स्टडी पर मामा का इतना ध्यान था। मिलने वालों से फिर शाम को मिलती थी, क्लासेस कराती थी, अथक जैसे। तो बस विद्या की देवी सरस्वती स्वरूप हमने प्रैक्टिकल में देखा। और ये मुझे बड़ा नशा है कि मैं एक पहली कुमारी, यज्ञ के बाद जब ये दिल्ली में मामा थी तो दोबारा आई थी मामा, तो मूलचंद हॉस्पिटल साउथ एक्सटेंशन की तरफ एक प्रोग्राम हुआ था। तो हमारे पेरेंट्स ने हमको समर्पण किया था उस पब्लिक में। तो पीछे तो अभी तो समर्पण होता है, परंतु मैं भारत की पहली कुमारी जिसको सभा में माँ बाप ने अपनी इच्छा से समर्पण किया। और यही लिखा था मम्मा को कि हमारे बगीचे का फूल हम ईश्वरीय यज्ञ में समर्पण करते हैं। तो वो मम्मा की पर समर्पण हुआ जीवन, अर्पण हुआ जीवन, ये मामा शक्ति का बल है। बाबा की तो शिक्षाएं है ही हैं, फिर बहुत सारी मम्मा की शिक्षाएं मम्मा की मुरलियों से, मामा के डायरेक्ट मिलन से मिलती रही हैं। और उन्होंने अब भी वो मुरलियाँ पढ़ते हैं तो मम्मा का स्वरूप जितना प्रेम वाला, जितनी गंभीरता वाला, जितना सच्चाई वाला, जितना शक्ति वाला, उतना ही एकदम शांत, गंभीर, बैलेंस और ब्लिस में जीवन में कैसे रहे। लाइटनेस भी थी तो गंभीरता भी थी। मम्मा का जीवन दर्पण था जिसमें अब अपने जीवन को देख सके। ओम शांति, ओम शांति।